इस पूरे इलाके में जब से नोटिस लगे हैं और जब से ये लाल रंग का निशान आप देख रहे हैं, ये लाल रंग का निशान मार्क किया गया है। एक मकान नहीं है, 100 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जिनको पर ये लाल मार्क कर लगाया गया है। उसके बाद से इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस दिया गया, सभी की चिंता है क्या उनका घर डेमोलिश किया जाएगा, क्या उनका आशियाना बर्बाद हो जाएगा। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद है, कुछ महिलाएं मौजूद हैं। क्या कहेंगी जब से ये निशान आया? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये निशान किस बिना पर लगाए। यहाँ के जो लाखों पब्लिक है वो कहाँ जाएगी, यहाँ का हटा के कहाँ भेजना चाहती है सरकार? ये बताए हमें कि हम पब्लिक को यहाँ भेजना चाहते हैं, यहाँ ये करना चाहते हैं, ये घर बर्बाद करके इन बच्चों का फ्यूचर खराब करना चाहते हैं। ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, स्कूल इनका यहाँ है, हम इनको यहाँ से हटाएंगे, कहाँ स्कूल लेके जाएंगे इनको, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ इनको बिठाएंगे, कहाँ इनको छत देंगे सर पे इनके, कहाँ बिठाएंगे इन बच्चों को? और हम बड़े कहीं भी कुछ कर लें, बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए? सरकार हमें यहाँ से हटा के अब ये जो सिंचाई विभाग वाले कह रहे हैं ये हमारी जगह है, 15 दिन में खाली कर दीजिए। भाई मुझे नहीं कुछ पता, मैं तो कल से सो ही भी नहीं पाई, ना खाना, बच्चों को कुछ नहीं अच्छा लग रहा। मेरे भतीजे ये छोटे छोटे मेरे भाइयों का घर है ये। 85 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बनाने क्यों दी? बनाने क्यों दी? अगर उनकी जी, जगह 21 सालों से रह रहे हैं, एक दिन का खोरी है कोई है। 85 साल से पुरानी जगह है ये। हमारी माँ ने तोड़ के बनाई, कितनी मेहनत करी है। हमारा बाप भी नहीं था, हमारी माँ ने खरीदा बनाया, आज के दिन के लिए बनाया था। क्या आज हमारा घर उछल जाएगा? कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? हमें 30 साल हो गए, 30 साल हो गए हमें यहाँ पे। 30 साल? हाँ 30 साल हो गए। यहाँ की पैदाइश है, बच्चों की यहाँ की पैदाइश है, हमारे पास सब प्रूफ है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के प्रूफ है, यहाँ वो डेट भी हुई है, डेट सर्टिफिकेट भी है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। सरकार ये चाहती है कि बच्चों को पढ़ाए, स्कूल खोल रही है, अच्छे अच्छे वो कर रही है। जब हम घर ही उजड़ जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगी सरकार? अच्छा चालो या उजाड़ लो पब्लिक को, ये बताओ, सबको खत्म कर दो, बस तुम रह ले लो। अब क्योंकि नोटिस आ गया है, आप सरकार से या कोर्ट से क्या कहेंगे? कोर्ट जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे, कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने यूं ही कोरी कर रहे, हमने बनाया है मेहनत करके अपना घर। हमारी माँ ने इतने भाइयों को पाल के जब बनाया, खून पसीना बहा के अपना। वाकई देखिए, जिसका आशियाना उजड़ता है, और एक दो बिल्डिंग नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा बिल्डिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने की तरफ जो आप दीवार देख रहे हैं, मेरे साथ आ जाइए। देखिए, ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एरिया ना सिर्फ इन पर नोटिस लगाए गए हैं बल्कि लाल रंग के मार्कर से भी क्रॉस का निशान बना दिया गया है। और इन सब से ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर आपको जो है मकान यहाँ से इलाका खाली करना होगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये जो दीवार है, ये दीवार दरअसल उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की है और ये पूरा पार्क है। अब सिंचाई विभाग का दावा है कि ये जो पूरा खसरा नंबर 277 है, ये यहाँ से लेकर जो बटला हाउस कब्रिस्तान है वहां तक जाता है। इस पूरे इलाके को उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि ये उसकी जगह है और इसलिए तमाम लोगों को इसको खाली कर देना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया है, सार्वजनिक सूचना। इस पर लिखा गया है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा नंबर 277 खिजर बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड, दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर पक्के मकान, दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। उपयुक्त अवैध रूप से बनाए गए मकान, दुकान 15 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा किसी स्थिति भी की हानि क्षति के लिए आप लोग सामान्य उत्तरदायी होंगे। तो सीधे तौर पर ये वार्निंग जो है यहाँ पर दी गई है। बहुत सारे क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। इस तरह के नोटिस आ रहे हैं अब इस पूरे इलाके को। नोटिस तो आ ही रहे हैं सर, इस तरह के नोटिस तो बिल्कुल आ रहे हैं और इससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। अब ये 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, ये सडनली एकदम से नोटिस दे दी इन्होंने, अब पूरे लोग परेशान हैं। पहले कोई इन्होंने वार्निंग नहीं दी, कुछ जब एकदम से नोटिस लगा दिया। अब क्या करें, जो 40 साल 50 साल हो गए लोगों को रहते हुए। यहाँ पर लोग 40-50 साल से रह रहे हैं। 40-50 साल से रह रहे हैं, कोई पहले कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सडनली एकदम से इन्होंने जो है चिपका दिया। क्या करेगा बताओ, लोगों का सब कुछ जाएंगे। सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि ये खसरा नंबर 277 जो है ये हमारी जगह है, ये जो है आप लोगों की जगह नहीं है। नहीं, वो कह रहा है उस 40 साल से वो लोग कहाँ थे जब ये बना रहे थे? उस समय सिंचाई विभाग कहाँ चला गया था? एक समय जब ये लोग बना रहे थे, सिंचाई विभाग तो जब भी था,
तो वो उन्हीं लोगों ने तो बनवाए हैं ये। वो लोग पैसे ले रहे कि वो उनकी वजह से तो बिल्डिंग खड़ी हो गई। सिंचाई विभाग जब यहाँ भी था तो उस समय कहाँ चले गए थे वो। अम्मा, ये लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग वाले ये इलाका खाली कर दो 15 दिन के अंदर। भैया कैसे खाली कर दे, कहाँ जाएंगे? हैं यहाँ 50 साल से रहने में रहे हम। 50 साल? हाँ, यहीं के हैं, पैदाश के। ये तो बताओ तुम कैसे करें? देखिए इस पूरे क्या कहेंगी, ये जो जिस तरीके का ये मामला है, अब अचानक से नोटिस आता है, कहा जाता है कि आप लोग पूरा ये है एरिया खाली कर दें और नुकसान होगा तो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। भाई हम कैसे जिम्मेदार होंगे? आपको तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आप पहले ही तो बताएंगे किसी चीज के लिए। ऐसे ही एकदम आकर ऐसे कह देंगे तो आप बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ जाएंगे? सब कुछ तो यहीं का, जो कुछ भी है सब कुछ यही है हमारा। तो वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और इस पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया। जब गैर कानूनी से हमने कब्जा किया हुआ है, ये हमारे गैर कानूनी है। जब ये बन रहे थे, जब क्यों नहीं? बिजली के बिल है, मीटर है, सब कुछ है, तो उस टाइम तो बोलते हैं ना, जब जिस टाइम बन रहे थे ये। अब कह रहे हैं 40-45 साल 50 साल हो गए भाई रहते हुए। पैदाइश ही यहीं की है हमारी, कहीं बाहर के हैं नहीं हम, सब कुछ यही है। तो देखिए इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो तमाम इस तरह की कॉलोनियां हैं उनके अंदर एक बड़ा मसला ये है कि जब भी इस तरह का कोई इशू आता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये घर कैसे बन गए और जो विभाग है वो कैसे चुप रहा। अब इतने तकरीबन 100 से ज़्यादा बिल्डिंगें यहाँ पर हैं और उसमें कितने हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ पर अगर किसी तरह की डेमोलिशन कार्रवाई होती है या फिर अतिक्रमण हटाने के लिए बिल्डिंगों को हटाया जाता है तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये लोग बस रहे थे तो आखिर उस वक्त प्रशासन कहाँ था। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या गैरकानूनी कब्जा जो है उसका कोई हल निकाला जा सकता है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।